दोस्तों ये कहानी है राहुल और काव्या की। एक ऐसा लड़का जो काव्या से बेइंतहा प्यार करता है और हर मुश्किल में उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। चाहे स्कूल के गुंडे हों, झूठे इल्जाम हो या पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, राहुल हमेशा काव्या की रक्षा करता है। लेकिन उनकी इस प्यार भरी कहानी में दुश्मनों की कमी नहीं थी और हर दिन उनके रिश्ते की नई परीक्षा होने वाली थी। दोस्तों जब मैं स्कूल से बाहर निकल रही थी तभी रिया पीछे से मेरे बाल पकड़कर मुझे नीचे धक्का दे देती है और मैं गिर जाती हूँ और रिया के दोस्त मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। तभी रिया मेरे पास आकर बोलती है, अरे अरे मेरी लाडली को चोट लग गई क्या? नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज। ओए लड़कों, इसका खेल खत्म कर दो। और इतना कहकर रिया हंसते हुए सेल्फी लेने लगती है और जैसे ही उसके दोस्त मुझे मारने आगे बढ़ते हैं तभी अचानक कोई पत्थर आकर लगता है। रिया ये कौन है? तभी राहुल की एंट्री होती है और उसे देखकर मैं चौंक जाती हूँ। रिया भी हैरान रह जाती है। अरे ओ चोमू, तू कौन है? तुम्हारा काल हूँ बेटा। इसकी भैंस की आंख, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राहुल एक जोरदार लात मारता है और गुंडा नीचे गिर जाता है। यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों की हड्डियाँ भी पहचान में नहीं आएंगी। इसकी तो मैं रिया यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। खैर मनाओ कि आज तुम्हें राहुल ने बचा लिया, नहीं तो आज तुम्हारा क्या हाल होता वो भगवान ही जाने। और इतना कहकर रिया और उसके दोस्त गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और मैं इधर जोर जोर से रोने लगती हूँ। तभी राहुल अपना कोट उतारकर मुझे दे देता है और मैं डरते डरते खड़ी होकर रोने लगती हूँ। तुम्हें वो लोग क्यों मार रहे थे? पता नहीं, वो लोग बहुत बुरे हैं। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें भला कौन मारना चाहेगा? और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों अगर आपके हिसाब से राहुल असली हीरो है तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर ड्रॉप करो। दोस्तों जब मैं स्कूल आने में लेट हो जाती हूँ तभी अरे काव्या, ये क्या है? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? और मैं रिया की तरफ देखने लगती हूँ क्योंकि उसी की वजह से मैं लेट आई थी। तुम लोगों ने तो स्कूल को मजाक बना दिया है, अब क्या देख रही हो? जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और फिर मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाती हूँ। तभी मधु मुझे एक कंप्लेंट लेटर देती है। काव्या ये लो और मैडम से कंप्लेंट कर दो कि रिया ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तभी रिया के दोस्त ये देख लेते हैं और मुझे चुप कराने के लिए मेरी तरफ चौक फेंकते हैं और रिया तो मेरी तरफ देखकर अपनी किताब तक फाड़ देती है और मैं डरते डरते बोलती हूँ, सॉरी मधु, मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती। तभी क्लास में प्रिंसिपल आते हैं। बच्चों आपकी क्लास में एक नया लड़का आने वाला है, मिस्टर राहुल। तभी क्लास में राहुल की एंट्री होती है और वो इतना स्मार्ट था कि उसे देखकर एक पल के लिए मैडम भी चौंक जाती हैं और राहुल को देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो जाती हूँ और सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। अरे रिया ये यहाँ कैसे आ गया यार? लगता है इसका भी इलाज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जाओ, काव्या के पीछे वाली सीट खाली है, वहीं जाकर बैठ जाओ। और फिर राहुल मेरी तरफ आने लगता है। तभी उसके बैग में मेरा बाल फंस जाता है। उस पल मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जैसे कोई नई उम्मीद सामने आ गई हो और मैं बाल छुड़ाने की बजाय कैंची से अपने बाल ही काट देती हूँ और फिर राहुल अपनी सीट पर बैठते ही सो जाता है। अरे साला, इसको कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे घर जाने लगते हैं काव्या आज तुम अकेले घर चली जाना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मुझे बैंक जाना है। और मधु मुझे अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी मेरे पास विशाल आता है और मुझे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। क्यों रे, सुना है तुम मेरे खिलाफ मैडम से कंप्लेंट करने वाली थी? उस दिन तो बच गई थी, लेकिन आज देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। तभी राहुल आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं भी देखता हूँ आज किसकी हिम्मत है जो इसे हाथ लगाएगा। अरे पिछली बार की तरह नहीं है राहुल, इस बार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे हम लोग। तभी विशाल राहुल को मारने की कोशिश करता है लेकिन राहुल उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर रिया घबरा जाती है। तभी अमन भी राहुल पर हमला करता है लेकिन राहुल उसे भी टेबल पर पटक देता है और उसकी आंखों में पेन मारने ही वाला होता है। तभी रुको राहुल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम इसे नहीं मारोगे। काव्या कैसी बातें कर रही हो, इसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी विशाल रिया के पास जाकर बोलता है, अरे रिया मेरे भाई को बचा लो, नहीं तो राहुल उसे जान से मार देगा। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। तो राहुल अमन को छोड़ दो, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम्हारे और काव्या के बीच चक्कर चल रहा है। और इतना बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है। थैंक यू राहुल, अगर आज तुम नहीं होते तो ये लोग मुझे बहुत परेशान करते। दोस्तों सच्चा इंसान वही है जो गलत के खिलाफ खड़ा हो और सही का साथ दे। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। दोस्तों जब मैं राहुल को झगड़ा करने से रोकती हूँ तभी राहुल मुझसे गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और फिर मैं भी राहुल के पीछे पीछे जाने लगती हूँ, लेकिन राहुल इतना गुस्से में होता है कि मेरी तरफ देखता तक नहीं और तभी मैं तेज दौड़कर राहुल को रोकने की कोशिश करती हूँ और उसी दौरान मैं उससे टकरा जाती हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सॉरी राहुल, मुझे लगा झगड़ा करना सही नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। अरे काव्या, अगर तुम उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगी तो वो तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। लेकिन राहुल मैं क्या करूं? मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। देखो काव्या, जब तक तुम उन लोगों के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और इतना कहकर राहुल जाने लगता है। तभी मैं उसके सामने आकर उसे रोक लेती हूँ। राहुल तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है। सॉरी काव्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर राहुल बिना मेरी तरफ देखे आगे
बढ़ जाता है। तभी आसमान में बिजली गरजती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी बच्चे भागकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी मैं एक लड़के से टकराकर नीचे गिर जाती हूँ और बारिश में पूरी तरह भीगकर जोर जोर से रोने लगती हूँ। धीरे धीरे रात हो जाती है। मैं भीग चुकी होती हूँ और ठंड से कांप रही होती हूँ और फिर मैं राहुल के घर पहुंचकर उसका गेट खटखटाने लगती हूँ। तभी राहुल दरवाजा खोलता है। अरे तुम फिर आ गई, मैंने मना किया था ना, मेरे पीछे मत आना। और इतना कहकर राहुल गेट